कर्क राशि के जातकों, जुलाई 2026 का यह महीना आपके जीवन में भावनाओं, जिम्मेदारियों और निर्णयों की गहरी परीक्षा लेकर के आया है। यह समय केवल सामान्य परिस्थितियों का नहीं, बल्कि यह आपके मन, आपके रिश्तों और आपकी भविष्य की दिशा को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण काल है। कभी आपको लगेगा कि सब कुछ आपके पक्ष में है, तो कभी परिस्थितियां आपको धैर्य और संयम की परीक्षा में डाल देगी। यह महीना आपको यह सिखाने आया है कि जीवन में भावनाएं तभी शक्ति बनती है जब वह नियंत्रण में हो। तो इस समय ग्रहों की स्थिति कर्क राशि के लिए दो प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न कर रही है। पहली ऊर्जा भावनात्मक गहराई और संवेदनशीलता, और दूसरी ऊर्जा जिम्मेदारियों और मानसिक दबाव में वृद्धि। इन दोनों शक्तियों के बीच आपका जीवन कभी स्थिर होगा और कभी अस्थिर महसूस हो सकता है। तो इस महीने तीन प्रमुख प्रभाव देखने को मिलेंगे, जैसे पारिवारिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों में वृद्धि, करियर में बदलाव या नई दिशा, और रिश्तों में भावनात्मक उतार चढ़ाव। कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत संवेदनशील रहेगा। पहला, पुरानी यादें मन को प्रभावित कर सकती हैं। दूसरा, भावनात्मक अस्थिरता महसूस हो सकती है। तीसरा, छोटे निर्णय भी बड़े लग सकते हैं। यह समय आपको अपने मन को नियंत्रण करना सिखाएगा। अब बात करते हैं आपके करियर और व्यवसाय की। तो कार्यस्थल पर दबाव बढ़ सकता है, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, मेहनत का परिणाम धीरे धीरे मिलेगा। धैर्य और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। अब बात करते हैं आपके धन और आर्थिक स्थिति की। तो आय स्थिर रह सकती है, खर्चों में वृद्धि संभव है। निवेश सोच समझ के करना चाहिए, आर्थिक संतुलन बनाए रखना चाहिए। और अब बात करते हैं प्रेम और संबंध की। तो रिश्तों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, लेकिन गलतफहमी भी उत्पन्न हो सकती है। संवाद की कमी तनाव बढ़ा सकती है। रिश्तों में स्पष्टता बहुत जरूरी है। वहीं बात करते हैं आपके विवाह और दाम्पत्य जीवन की। तो विवाह की बातचीत आगे बढ़ सकती है, परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन निर्णय में देरी संभव हो सकती है। तो वहीं बात करते हैं रिश्तों में बदलाव की। तो भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है, गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, लेकिन यह स्थायी टूटन नहीं है। यह सही संवाद से संबंध बचाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि का 12 लग्नों पर गहरा प्रभाव। तो सबसे पहले हम लेंगे मेष लगन, यानी भावनाएं तेज हो सकती हैं, रिश्तों में जल्दी प्रतिक्रिया आ सकती है, परिवार की चिंताएं बढ़ सकती हैं, लेकिन करियर में संवेदनशील निर्णय लाभ दे सकते हैं। तो इस समय आपको सीख दी जाती है कि भावनाओं में जल्द प्रतिक्रिया ना दें। अब बात करते हैं वृषभ लगन की। तो पारिवारिक स्थिरता बढ़ सकती है और संपत्ति और घर से आपको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन भावनात्मक जिद बढ़ सकती है। रिश्तों में अधिकार भावना उत्पन्न हो सकता है। वहीं आपको एक सीख दी जाती है कि भावनाओं में लचीलापन जरूरी है। अब बात करते हैं मिथुन लगन की। तो मन अस्थिर हो सकता है, विचारों में भ्रम हो सकता है, रिश्तों में गलतफहमियां आ सकती हैं, लेकिन सीखने और संवाद की क्षमता बढ़ सकती है। तो इस समय आपको एक सीख दी जाती है कि भावनाओं और तर्क में संतुलन बनाए रखें। अब बात करते हैं कर्क लगन की। तो भावनात्मक शक्ति बहुत बढ़ती है, परिवार से जुड़ाव गहरा होता है, लेकिन अत्यधिक संवेदनशीलता भी आ जाती है और मन जल्दी आहत हो जाता है। तो इस समय आपको एक सीख दी जाती है कि भावनाओं को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सिंह लगन की। तो परिवार और जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, नेतृत्व में भावनात्मक जुड़ाव आता है, लेकिन अहंकार और भावनाओं का टकराव भी होता है, करियर में दबाव भी आता है। तो इस समय आपको सीख दी जाती है कि भावनाओं और अहंकार में संतुलन बनाए रखें। बात करते हैं कन्या लगन। कन्या लगन वाले जातकों के लिए अत्यधिक सोच और चिंता बढ़ सकती है, स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, रिश्तों में शक की स्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन काम में सुधार करना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको सीख दी जाती है कि ओवर थिंकिंग से आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं तुला लगन। तुला लगन वाले जातकों के लिए रिश्तों में भावनात्मक उतार चढ़ाव बना रहेगा, विवाह के योग मजबूत बनेंगे, लेकिन निर्णय में असमंजस हो सकता है, प्रेम में संवेदनशीलता आ सकती है। तो इस समय आपको एक सीख दी जाती है, स्पष्ट संवाद आपके लिए बहुत जरूरी है। वहीं बात करते हैं वृश्चिक लगन की। तो भावनात्मक गहराई बहुत बढ़ती है, रिश्तों में तीव्रता आएगी, अचानक परिवर्तन होगा, मानसिक शक्ति बढ़ती है। तो इस समय आपको एक सीख दी जाती है, भावनाओं पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं धनु लगन की। तो धनु लगन वाले जातकों के लिए भावनाओं और स्वतंत्रता में टकराव हो सकता है, यात्रा और बदलाव के योग बन रहे हैं, लेकिन रिश्तों में दूरी भी हो
सकती है, सीखने की इच्छा बढ़ती है, तो इस समय आपको एक सीख दी जाती है कि संतुलन बनाए रखें। अब बात करते हैं मकर लगन। मकर लगन वाले जातकों के लिए जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, भावनात्मक दबाव बढ़ता है, करियर में स्थिरता आती है, लेकिन मानसिक तनाव भी इस समय आपको हो सकता है। तो इस समय आपको एक सीख दी जाती है, भावनाओं को दबाने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ लगन। कुंभ लगन वाले जातकों के लिए भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है, स्वतंत्रता की इच्छा आपको हो सकती है, रिश्तों में अस्थिरता आ सकती है, लेकिन नए विचार और अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। तो इस समय आपको एक सीख दी जाती है कि भावनात्मक जुड़ाव बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं मीन लगन। मीन लगन वाले जातकों के लिए अत्यधिक भावनात्मक संवेदनशीलता के योग बन रहे हैं, कल्पना और वास्तविकता का टकराव हो रहा है, रिश्तों में गहराई के योग बन रहे हैं, लेकिन निर्णय में भ्रम पैदा न होने दें। इसलिए आपको एक सीख दी जाती है, वास्तविकता को स्वीकार करें। कर्क राशि के प्रभाव को जब हम सभी 12 लग्नों के दृष्टिकोण से समझते हैं तो एक बहुत ही गहरा सत्य सामने आता है कि वह राशि केवल भावनाएं नहीं देती, बल्कि जीवन के हर पहलू में संवेदनशीलता, सुरक्षा की आवश्यकता और मानसिक गहराई को बढ़ा देती है। कर्क राशि जल तत्व राशि है और जल कभी भी स्थिर नहीं रहता। वह कभी शांत दिखाई देता है तो कभी गहराई में बहुत तेज बहाव लेकर के चलता है। ठीक उसी प्रकार कर्क राशि का प्रभाव भी व्यक्ति के जीवन में दिखाई देता है। कभी यह प्रेम और अपनापन बढ़ाता है तो कभी भावनात्मक अस्थिरता और संवेदनशीलता को बढ़ा देता है। जब कर्क राशि का प्रभाव मेष और सिंह लगन पर पड़ता है तो यह उनके तेज स्वभाव को भावनात्मक बना देता है, जिससे निर्णय में जल्दबाजी और भावनाओं का टकराव देखने को मिलता है। वृषभ और कन्या लगन पर यह स्थिरता के साथ भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता बढ़ा देता है, और लेकिन साथ ही जिद और चिंता भी बढ़ा सकता है। मिथुन और तुला लगन के लिए यह समय विचार और भावनाओं के बीच संघर्ष पैदा करता है, जहां मन बार बार बदलता रहता है और निर्णय स्थिर नहीं रह पाते। कर्क, वृश्चिक और मीन लगन के लिए यह प्रभाव बहुत गहरा और तीव्र होता है, क्योंकि यह उनकी ही भावनात्मक प्रकृति को और अधिक बढ़ा देता है। ऐसे में रिश्तों में गहराई तो बढ़ती है, लेकिन साथ ही संवेदनशीलता भी इतनी बढ़ जाती है कि छोटी छोटी बातें भी बड़े प्रभाव छोड़ सकती हैं। धनु, मकर और कुंभ लगन के लिए यह समय भावनाओं और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने का होता है। एक ओर कर्तव्य का दबाव होता है और दूसरी ओर मन भावनात्मक सुरक्षा की तलाश करता है। यही द्वंद्व कई बार मानसिक अस्थिरता का कारण बन सकता है। लेकिन इस पूरे विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है, तो यही कर्क राशि का प्रभाव जीवन में सबसे बड़े रिश्तों का, सबसे मजबूत संबंधों और सबसे गहरी समझ का कारण बन सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति भावनाओं में बह जाता है तो वही संवेदनशीलता उसके निर्णय को प्रभावित कर सकती है और मानसिक अस्थिरता का कारण बन सकती है। यही ज्योतिष का सबसे बड़ा संदेश है कि ग्रह और राशियां केवल ऊर्जा देती हैं, लेकिन उस ऊर्जा का उपयोग कैसे करना है यह पूरी तरह व्यक्ति के हाथ में होता है। कर्क राशि का यह प्रभाव हमें यह सिखाता है कि भावनाएं कमजोरी नहीं होती, बल्कि यदि उन्हें सही दिशा में दी जाए तो वही भावनाएं जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। अंततः यही कहा जा सकता है कि कर्क राशि का असली उद्देश्य आपको तोड़ना नहीं, बल्कि भीतर से मजबूत बनाना है, ताकि आप जीवन के हर रिश्ते, हर परिस्थिति और हर निर्णय को गहराई से समझ सकें। यही इस पूरे विश्लेषण का अंतिम और गहरा संदेश है। नमस्कार।